हाय एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर बुरहान खान। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट अल्केन्स के एग्जांपल्स किए और इसमें सेस, ट्रांस, ई, जी, सही है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर हमने सी डबल बॉन्ड एन पे पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ हमने अल्डोक्साइम, केटोक्साइम्स, इमीन्स, हाइड्राजोन्स वगैरह सब किए। फिर इसके बाद हमने एजो कंपाउंड्स पे कुछ एग्जांपल्स किए जहाँ एन डबल बॉन्ड एन हो, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेस करता है। फिर इसके बाद हमने इस तरह के पॉलीइन्स किए, यहाँ मैंने एक ट्राइन दिखाया हुआ है, डाइन्स किए, वहाँ कैसे हर एक बॉन्ड पे डिसाइड करेंगे कि ये ई है कि जी है। तो ये सारा हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि सेस ट्रांस कौन सा होगा या ई जेड कौन सा होगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले साइक्लो अल्केन्स। और साइक्लो अल्केन्स को हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि अगर साइक्लो, मेरे पास ये मॉडल्स पड़े हुए हैं, सही है, मैं समझाऊंगा इन मॉडल्स के थ्रू। तो ये हमने इसलिए सेलेक्ट किया साइक्लो अल्केन्स कि अगर साइक्लो अल्केन्स में समझ आ गया तो फिर रिंग में अगर कोई हेट्रो एटम आ जाता है कार्बन के अलावा तो समझना कोई मुश्किल काम हो नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइक्लो अल्केन्स में। अच्छा, कैसे समझेंगे? मैंने टारगेट किया हुआ है 3 साइक्लो अल्केन्स को, एक साइक्लोप्रोपेन है, एक साइक्लोब्यूटेन है और एक साइक्लोहेक्सेन है। ये बड़ा मजे का होने वाला है, इस पे बाद में आते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में, सही है। तो जो भी साइक्लिक कंपाउंड होगा, यहाँ मॉडल से आप चेक कर लें, वहाँ बॉन्ड रोटेशन पे रिस्ट्रिक्शन है, सही है। कोई भी ग्रुप्स जो है आप नहीं रोटेट कर सकते क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो सब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। कब पॉसिबल होंगे? जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन को आप देख लें, ये प्लेनर रिंग है, सही है। हर एक कार्बन पे एक बॉन्ड अगर प्लेन से ऊपर है तो दूसरा प्लेन से नीचे है, ठीक है। तो जब ये सिनारियो हो कि दो ग्रुप्स डिफरेंट लगे हो, जैसे ये और ये डिफरेंट है, तो फिर सेस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये वाला जो है मेरा सेस है, सही है। ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज ये ब्रोमीन ले ले, तो ये 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन है, सेस पहले लिखना होगा। इसका ट्रांस कैसे बनेगा? इसका ट्रांस बड़ा ईजी है, वो ऐसा बना होगा कि जिसमें ये वाला, अगर ये ब्रोमीन इस तरफ है तो ये ब्रोमीन इस तरफ है, अगर ये CH3 है, CH3 इस तरफ है तो ये इस तरफ, तो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो ये ट्रांस वाला, ये 1,2 अगर ब्रोमीन है तो डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। यहाँ कैसे ड्रा करोगे तो ये मैं समझाता हूँ, क्योंकि हर जगह तो आपके पास ये मॉडल नहीं होता। तो बोर्ड पे कैसे समझाओगे या कैसे ड्रा करोगे, इसका आसान मेथड है। और वो आसान मेथड ये है कि आप क्या करें, ये जो आपने ऊपर वाला बांड देखा, ऊपर वाला बांड आप यूं दिखाएं, ऊपर वाला बांड आप यूं दिखाएं, सही। और जो नीचे बांड है बिलो द प्लेन, उसको आप यूं दिखाएं, ठीक है। तो ये आपका इस पे ऊपर हम 1,2 पे देख रहे हैं, सही है। साइक्लोप्रोपेन में ये 1,2 ही पॉसिबल है, क्योंकि 3 कार्बन है और तीनों एडजेसेंट है, बीच में कोई कार्बन है ही नहीं। तो इस पे कब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? जब ये, लेट्स सपोज ये मेरा ए है, सही है, और ये भी ए है, ये भी क्या है? ए है, सही है। इसी तरह ये ए है और ये ए है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फिर भी एक साइड पे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें लगी हों। जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल कराता हूँ आप लोगों को साइक्लोप्रोपेन में। चले, लेट्स सपोज हमारा इधर क्या लगा हुआ है, ये अप बॉन्ड है इसका, और ये वाला बॉन्ड इसका बिलो बॉन्ड है, ये अप बॉन्ड है, सही है, और ये वाला बॉन्ड इसका बिलो है, ये अप बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड इसका बिलो है, ये अप बॉन्ड है। 2 इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सेस ट्रांसिस में शो कर सकूँ, ठीक है। थोड़े से यू बनाने होंगे। अच्छा, अब ये है, चले 1,2 डाइब्रोमो हम क्या बनाते हैं? 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा इस वक्त कंपाउंड कौन सा चल रहा है? ये वाला है। तो 2 ब्रोमीन मैंने लगाने, एक में ब्रोमीन इस तरह लगे हुए हैं, BR, ये H है, ये H लगाना होगा, ऐसे छोड़ दिया तो फिर मिथाइल लगेगा,
सही है। इस वाले पे चले उसी तरह रख देते हैं, लेकिन इस वाले पे रिवर्स कर दिए, ये H हुआ, ये ब्रोमीन हुआ, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, नाम दोनों का यही है, दोनों का नाम यही है, क्योंकि ये भी ये वाला है और ये भी ये वाला है। नाम इसलिए सेम है कि ये कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स के नाम सेम होते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाते हैं, मुख्तलिफ आइसोमेरिज्म, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेस ट्रांस या EZ, इस तरह की नोटेशंस यूज़ करते हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क फिर क्या है, नाम अगर इनका सेम आ रहा है, दोनों ये है, तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट्स तो डिफरेंट है, क्योंकि इसका एक ब्रोमीन आप देख लें, ये इस साइड लगा हुआ है, तो ये भी इस साइड लगा हुआ है, दोनों अप है, दोनों बिलो भी हो सकते हैं। दोनों केसेस में ये क्या होगा, ये आपका सेस है, क्या है, सेस है। लेकिन जब इस तरह सिनेरियो हो कि सेम ग्रुप्स डिफरेंट है, क्रॉस आ रहे हो, जैसे ये अपोजिट आ रहे हैं और ये अपोजिट आ रहे हैं, तो फिर ये वाला होता है आपका ट्रांस, क्या होता है, ट्रांस होता है, सही है। तो सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना साइक्लोप्रोपेन में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब EZ कब यूज़ करेंगे, जब ये दोनों इस तरह एक जैसे ना हो, ये ब्रोमीन कर दे, ये क्लोरीन कर दे, या फिर ये मिथाइल कर दे, फिर बेस्ट ये है कि आप क्या यूज़ करें, सिस और ट्रांस की जगह ये वाला जो है आपका Z होगा और ये आपका E होगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, सही है। तो EZ सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं साइक्लोब्यूटेन की तरफ, किसकी तरफ, साइक्लोब्यूटेन की। तो इसका भी मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ। तो साइक्लोब्यूटेन में आप देख लें, 3 की जगह अब 4 कार्बन है, लेकिन सेम प्लेन में आ रहे हैं। यहाँ भी वही सिनेरियो हैं, हर एक कार्बन के जो 2 बॉन्डेड्स हैं ऑन द रिंग, वो एक अबव है, एक बिलो है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर इस तरह का केस हो कि सेम आ रहे हो, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन जब इस तरह का सीन हो कि 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एडजेसेंट कार्बन पे हो सकते हैं, यहाँ एक और भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि ये 1-2 है, तो 1-3 पे भी हम डिस्कस करेंगे, सही है। पहले 1-2 पे आते हैं। 1-2 पे अगर दोनों सेम साइड पे है तो सिस, सही है, 1-2 सिस, और अगर ये डिफरेंट साइड पे है तो 1-2 ट्रांस। इसी तरह ये इधर भी तो हो सकते हैं, ये कार्बन नंबर 3 पर भी तो हो सकते हैं। यहाँ कार्बन नंबर 3 पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 1-2 यहाँ रखोगे तो फिर 1-2, सही है। तो ये 1-2 रिलेशनशिप पॉसिबल है। यहाँ जो है 1-3 रिलेशनशिप भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसके 2 बनाए हुए हैं, 2 ये और 2 ये 1-3 के लिए रखेंगे, और ये वाला जो है इसे हम 1-2 डिस्कस करेंगे। तो ये 1-3 वाला है। अब 1-3 पे सेम आ रहे हैं, सेम साइड पे आ रहा है, दोनों अप आ रहे हैं, या फिर दोनों इस तरह भी हो सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं, सही है। तो उस एक्सक्यूज मी, उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, सेस वाला कहेंगे, 1-1-1-3, 1-2-3, सही है। तो यहाँ 1-3 रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं। तो 1-3 पे ये सेम साइड पे आ रहे हैं तो सिस, और इस तरह अगर ये अपोजिट हो तो 1-3 ट्रांस, ठीक है, 1-3 ट्रांस। ये वाला कौन सा है, ये जो अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, ये 1-3 ट्रांस है, 1-2-3, सही है। तो दोनों में दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे शो करोगे पेपर पे। तो पेपर पे शो करना ये कोई मुश्किल काम अब नहीं होगा। अच्छा, तो पहले हो जाए 1,2 वाला। 1, ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, सही, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, इस तरह यूँ कर लें। उसके लिए फिर उस पर 1-3 कर लेंगे। तो कैसे बनाओगे, अब रख लें, ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन अगर आप इस तरह रख लें, या फिर इधर भी रख सकते हैं, सही है, लेकिन सेम साइड पे होने चाहिए। इसको H कर लें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन है, लेकिन सेस है, कौन सा वाला है, सेस वाला, क्योंकि 2 ब्रोमीन सेम साइड पे आ रहे हैं और 2 H सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ये है आपका सेस आइसोमर। अब ट्रांस कैसे बनाओगे, ये सेम रख देते हैं, ये आपका ब्रोमीन, सही है, इधर ब्रोमीन इधर रख देते हैं, इसका H इधर हुआ, इसका H इधर हुआ। तो ये कौन सा बना, वो ये भी 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन है, लेकिन कौन सा है, ट्रांस है, ये ट्रांस है, ठीक है। तो सिस ट्रांस। इसी तरह 1,3 पे अब आप यू भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, एक कार्बन छोड़ के। तो चले ये वाला कर देते हैं। अब 1,3 एक बॉन्ड आप क्या कर लें, इस तरह ऊपर बना लें, एक कार्बन सारी बॉन्ड नीचे बना लें। तो रख दे इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, ये H कर दे, ये H कर दे, सही है। इस वाले को मिटा देते हैं, चलिए। तो ये है आपका नाम, वही है, नाम लिख लें 1,2
3 1 2 नहीं है 1,3 है, डाई ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, सही है। तो ये 1,3 ये 1,2 वाला है, लेकिन है कौन सा, सेस है कि ट्रांस है, तो आपको नजर आ रहा है ये सेस है, ये क्या है, सेस है, सही है। इसका ट्रांस कैसे बनाओगे, तो इसका ट्रांस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यूं कर लें। इसको मैं थोड़ा तिरछा इसलिए बनाता हूं साइक्लोब्यूटेन रिंग को, ताकि इसके जो बॉन्ड्स है ये आसानी से विजुलाइज हो सके। तो इस पे एक बॉन्ड ऊपर है, तो एक बी आर इधर रख लें, एक बी आर इधर रख लें, इसको एच कर दें और इसको एच कर दें। लेकिन ये कौन सा वाला है, ये आपका ट्रांस वाला है, ये है ट्रांस, सही है। अब आते हैं साइक्लोहेक्सेन की तरफ। अच्छा जी, तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बाद अब है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये है आपका C6H12। तो जब हम पूछते हैं स्ट्रक्चर का स्टूडेंट से, और मैं खुद भी बनाता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, सही है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर यूजुअली हम बनाते हैं, इससे काम चलाते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन के साथ थोड़ी सी ज़्यादती ज़रूर हो जाती है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के ये जो कार्बन है ये जुल्म है मेरे ख्याल में, सही है। जुल्म कैसा है, वो इसलिए कि ये जो कार्बन है तो sp3 कार्बन है, और यहाँ एंगल कितना मिल रहा है इनको, 120 का एंगल मिल रहा है। तो sp3 कार्बन को 120 का एंगल देना, यहाँ आप बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन ला रहे हो, तो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। अगरचे मॉलिक्यूल खुश है, हैप्पी मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि ये इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म में मॉडल से समझाता हूँ कि किस तरह एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ आप देख लें, ये मेरे हाथ में ये इसका मॉडल है, तो ये इसका मतलब ये प्लेनर है। 120 एंगल जब आप ला रहे हो यूं, तो यूं करके आप एंगल स्ट्रेन ला रहे हो, तो ये ऐसे नहीं, ये तो फ्लेक्सिबल है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सही है। रोटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्लिप तो कर सकते हैं, सही है। तो ये खुद को क्या करेगा, ऐसे अरेंज करेगा जहां मिनिमम क्या हो, एंगल स्ट्रेन, और इसी तरह ये बाकी के जो स्ट्रेन्स बनते हैं ये कन्फर्मेशनल में हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ ये श्योर है कि साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओरिजिनली चेयर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, जैसे ये है, सही है। तो ये चेयर फॉर्म है इसका, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। ये 4 कार्बन जो हैं, जो मेरे ये और ये, सही है, ये तो प्लेन है, ये चेयर के जहाँ हम बैठते हैं वो वही वाली जगह है जहाँ हम टैक लगाते हैं, सही है। ये है, सही है, और ये इसके आगे के फ्रंट वाले लेग्स हो गए। तो ये बिल्कुल चेयर है, क्या है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ मैं ड्रा करूँगा, बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मॉडल क्या हेल्प कर सकते हैं हमें, साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये लाजवाब है। मैं बताता हूँ, मॉडल के बगैर ये समझ नहीं आएगा। यहाँ आप देख लें, हमने क्लेम किया कि ये 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, तो ये 6 कार्बन ब्लैक वाले, और ये रेड और एच वो वाइट वाले क्या है, हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। रेड से मैंने क्यों किया एक तरह का, वो मैं बताता हूँ क्यों किया। अच्छा, तो 12 हाइड्रोजन है, मतलब 12 बॉन्ड्स है, सही है। हाइड्रोजन अगर आप रख ले तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, ये हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप से, सही है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे। तो सेस ट्रांस फिर वहाँ हम देख लेंगे, सेम हो तो फिर कोई सेस ट्रांस नहीं होता। तो सेस ट्रांस के लिए फिर ये वाला एग्जांपल नहीं चलेगा, ये चीज़ें हम चेंज करेंगे, लेकिन रिंग तो यही रहेगा, सही है। तो अच्छा, कैसे समझेंगे इसको, तो आप देख लें, इसको इससे अच्छा ये है कि चलें बनाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, सही है। इसका ओरिजिनल चेयर ये है, ठीक है, चेयर फॉर्म ये है, सही। तो ये जो 12 हाइड्रोजन हैं, 12 हाइड्रोजन में से 6 ऊपर है, 6 क्या है, ऊपर है, ये ऊपर 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 ऊपर, और ये 6 क्या है, नीचे, ये 6 क्या है, नीचे। अगर यूं आप कर लें, वैसे प्लेनर तो नहीं है, लेकिन अप एंड डाउन कह सकते हैं, अप एंड डाउन, ये अप है और ये सारी क्या है, डाउन है, ये भी अप है क्योंकि ये डाउन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी होगी। अच्छा, अब हर एक कार्बन पे 2-2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, और सिनेरियो ये है कि एक बॉन्ड अप है, एक डाउन है, अप डाउन, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखने होंगे। ये जो अप डाउन अलग चीज़ है, एक्सियल इक्वेटोरियल अलग टर्मिनोलॉजी है, हम यूज़ करेंगे। पहले आते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल पे। एक्सियल बॉन्ड वो होते हैं जो यूं होते हैं, सही है, और जो थोड़े से यूं होते हैं, यूं उनको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, सही है। अब एक्सियल की कहानी सुन ले, एक्सियल का क्या पैटर्न आ रहा है। तो इसका एक्सियल, ये कार्बन नंबर 1 है, क्या है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और ये वाला
6, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पे एक्सियल अप है, ये रेड वाले मैंने क्या दिखाए हुए हैं, एक्सियल दिखाए हुए हैं। रेड अप है यानी एक्सियल अप है, तो नेक्स्ट वाले पे एक्सियल डाउन होगा, यानी डाउन वाले को हम कहेंगे एक्सियल, सही है। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि एक्सियल का अप और डाउन के साथ रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन। इसी तरह इक्वेटोरियल का भी यही है, लेकिन पैटर्न आप पहले चेक कर लें। अगर इसका एक्सियल अप है तो इसका एक्सियल डाउन होगा, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, सही है, फिर अप फिर डाउन फिर अप, इस तरह। तो अप डाउन रिलेशनशिप, ये तो एक्सियल का हुआ, रेड से मैंने दिखाया एक्सियल। तो एक्सियल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। इस तरह इक्वेटोरियल आप देख लें, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, सही है, जिसका मैंने अप दिखाया था एक्सियल। तो इसका इक्वेटोरियल अप डाउन है, तो इसका इक्वेटोरियल डाउन, ये अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। तो सेम पैटर्न इक्वेटोरियल में भी आ रहे हैं। 6 ऊपर है, लेकिन ऊपर वाले में आप देख लें, ऊपर वाले में आप देख लें, फिर मैं नहीं दिखाऊंगा मॉडल। ऊपर इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर 6, जो ऊपर 6 अप है ये सारे एक्सियल है, नहीं, उसमें से 3 एक्सियल है, 3 एक्सियल है, 3 क्या है, एक्सियल है, लेकिन 3 क्या है, इक्वेटोरियल भी है, सही है, 3 इक्वेटोरियल भी है, सही। ये अप आ रहे हैं ना, ये और ये भी अप आ रहे हैं ये। तो 6 में से जो अबाव है 3 एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल। इस तरह नीचे आप देख ले, 6 में से 3 एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल है। ये मॉडल हर जगह तो नहीं होता, सही है। तो व्हाइट बोर्ड पे कैसे ड्रा करेंगे, ये जितनी भी मैंने बातें की, अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसको रिपीट करें बार बार, मॉडल को बार बार देखें, फिर जाके स्ट्रक्चर पे आ जाएं व्हाइट बोर्ड पे। तो यहां से मैं अब ड्रा करता हूं इधर ये वाला चेयर। अब जो पैटर्न हमने देखा उसको आप ड्रा कर लें। इसके 2 बॉन्ड्स थे ना, तो जो ये कार्बन नंबर 1 है, ये क्या है, कार्बन नंबर 1 है। तो इसका ये बॉन्ड इस तरफ है, इसका एक्सियल अप है, जो मैंने रेड से दिखाया था। तो इसका एक्सियल डाउन, इसका एक्सियल अप, तो इसका एक्सियल डाउन, इसका एक्सियल अप, तो इसका एक्सियल डाउन। ये कौन से हो गए, ये हमारे हो गए एक्सियल, जो मैंने रेड से दिखाए थे, एक्सियल, ए से लिखते हैं, ये एक्सियल है, क्या है, एक्सियल, 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 एक्सियल और एक्सियल, सही है। तो 6 एक्सियल। अब 6 में से आप देख लें जो एक्सियल है सिर्फ 3 अप है, ये अप है, ये अप है और ये अप है। तो ये भी आप साथ साथ लिख लें, ये एक्सियल है लेकिन कौन सा एक्सियल है, अप है। ये एक्सियल है लेकिन कौन सा एक्सियल है, अप है। ये एक्सियल है लेकिन कौन सा एक्सियल है, अप है। अब ये एक्सियल है लेकिन डाउन है, क्या है, डाउन है। अब ये भी एक्सियल है लेकिन डाउन है। अब ये भी एक्सियल है लेकिन डाउन है। बाकी के बॉन्ड्स कैसे बनाओगे, ये एक्सियल है तो इसका इक्वेटोरियल ये है, ये क्या है, इक्वेटोरियल है, सही है। आप ब्लैक से कर लें, ये इसका इक्वेटोरियल है। अब ये इसका इक्वेटोरियल ये है, सही है। तो आप देख ले, ये इसका अप है तो ये क्या है, ये डाउन है, ये क्या है, डाउन है। तो साथ साथ ये भी लिखते जाएं, सही है। अब ये इसका डाउन है तो ये क्या है, ये अप है। एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा, जैसे आप लोगों ने मॉडल में देखा। अब ये तो कार्बन हो गया, इस कार्बन पे आते हैं, इसका ये अप है तो ये डाउन होगा, ये क्या होगा, ये इक्वेटोरियल है। ये अगर एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है, अगर ये अप है तो ये डाउन है भाई, ये है डाउन। ये इसका एक्सियल है और डाउन है तो इसका इक्वेटोरियल बनेगा अप, सही है। अब इस पे आते हैं, इसका ये एक्सियल है और क्या है, अप है तो ये डाउन होगा, इक्वेटोरियल इसका, ब्लैक से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है। तो ये अप है तो डेफिनेटली ये डाउन है, ये डाउन है, सही है। देख ले, अब मजा आएगा, ये वाला रहता है। इसका एक्सियल डाउन है तो इसका इक्वेटोरियल अप होगा, इक्वेटोरियल इसका अप होगा, सही। अब आप इक्वेटोरियल में देख लें, इक्वेटोरियल में भी दो ये जो है ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन, 3 डाउन हो गए। अब देख ले, अप, इक्वेटोरियल की मैं बात कर रहा हूं, अप और अप, तो 3 अप हो गए, 3 डाउन। तो एक्सियल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, इक्वेटोरियल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ नोट कर लेते हैं। चले, हमारे पास एक ब्यूटीफुल डेटा आ गया, और वो डेटा क्या है, वो ये है कि टोटल
बॉन्ड्स ऑन द रिंग, वो कितने हैं 12 है। ऑन द रिंग की बात कर रहा हूँ, रिंग के ऊपर जो है हर एक कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड्स बाहर से लगे हुए हैं, सही है। तो 6 2 ज़ा 12। अब इसमें 6 अप है, 6 जो अप है उसमें 3 एक्सियल है प्लस 3 इक्वेटोरियल है। इसी तरह 6 डाउन भी तो है, 6 डाउन में भी 3 एक्सियल है और 3 इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब ये आप चीज़ें नोट कर लें। अब ये सारे बॉन्ड हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं मैं बताता हूँ। ये मैं एक चेयर बना रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं ये बाहर के जो बॉन्ड्स है ये शो नहीं करूँगा, सही। ये चेयर है, वही वाला चेयर है, सही है। नंबरिंग आप कर लें तो ये आपका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये कार्बन नंबर 6। बॉन्ड्स हर जगह हम सारे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इस पे एक ख़ास पॉइंट, ख़ास पोजीशंस पे जो है मुझसे पूछा गया होगा कि ये कौन सा आइसोमर है, तो उस पोजीशंस पे मैंने 2 बॉन्ड्स दिखाने होंगे, दो बॉन्ड्स। बाकी के बॉन्ड्स दिखाने से ये होगा कि चेयर थोड़ा सा सिंपल लगेगा और आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि मुझसे किसी ने पूछा, लेट्स से somebody asked me कि क्या करें, draw chair form of cis 1, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये मुझसे किसी ने पूछा कि भाई इसका मुझे चेयर फॉर्म दिखाओ, सही है। तो पहले आप देख ले कि सिस मांग रहे हैं कि ट्रांस मांग रहे हैं, सही है। तो ये भाई मुझसे पूछा है सिस के बारे में, तो इसके लिए आप एक चेयर बना ले, क्या बना ले, कुर्सी बना ले, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। एक चेयर बना ले यूं, सही। अब रिलेशनशिप कौन सा मुझसे मांग रहे हैं, 1 2, सही है। तो मैंने इधर और इधर फोकस करना होगा, 1 2 पे ही फोकस करना होगा मुझे। चलिए, तो ये एक इसका चेयर फॉर्म आ गया। 1 2 पे मैं चेक करूंगा, तो 1 2 पे मुझे पता है कि एक बॉन्ड अप होता है, एक डाउन होता है। ये डाउन है तो ये अप है। अब सिस मांग रहे हैं, तो दोनों मैंने या तो अप रखने होंगे या फिर दोनों डाउन रखने होंगे ताकि सिस लगे, सही है। तो चले, मैं ब्रोमीन है तो ब्रोमीन में इधर रख दे, तो अगर इधर रख दिया तो फिर इधर सिस के लिए इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर रखूं तो एक्सियल अप एक्सियल डाउन, ये तो एक्सियल डाउन है, सही है। तो इधर आप हाइड्रोजन रख ले, इधर आप हाइड्रोजन रख। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका, ये 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है। आप यूं भी कर सकते हैं। चले, ये मैंने बनाया, किसी स्टूडेंट को मैंने ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसने जाके ये वाला बनाया, तो क्या ये गलत है? तो क्या ये गलत है? देखते हैं। लेट्स सपोज उस स्टूडेंट ने जाके ये कर दिया कि उसने भी इस तरह 2 बॉन्ड्स बनाए, सही है। बॉन्ड्स तो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन उसने ब्रोमीन इधर रखा, ब्रोमीन इधर रखा और H इधर रखा, फिर दूसरा जो ब्रोमीन है वो उसने इधर रखा और H इधर रखा। तो क्या ये भी सेस है? हाँ जी, ये भी सेस है, ये भी ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स ने बना के दिया ये भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये अप है तो ये डाउन है, तो इसका मतलब ये ब्रोमीन डाउन है, सही है। ये अगर अप है एक्सियल तो इसका एक्सियल डाउन है, तो ये भी डाउन है, सही है। तो ये भी सेस है, ये भी क्या है, सेस है। तो यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पर निकालेंगे, पहले इसके बाद देखते हैं। चले ये रिलेशनशिप निकाल लें। रिलेशनशिप क्या बना 1 2 पे, रिलेशनशिप बना आपका 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ तो ब्रोमीन है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मिथाइल भी हो सकते हैं, सही है। और ये सिस ट्रांस के लिए ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, तो EZ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे मसला नहीं है हमें। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड
डाई सब्स्टिट्यूटेड इस तरह लिख लें। इस पे आप कैसे, अगर 1-2 पोजीशन है और इस पे आपसे कोई पूछ रहा है सेस ट्रांस का, तो आप देख ले, अब मुख्तलिफ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एक्सियल इक्वेटोरियल के हवाले से भी पूछ सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको की मिल रहा है। की किस तरह मिल रहा है, ये मेरा ब्रोमीन एक्सियल है, एक्सियल है कि नहीं, ये ब्रोमीन इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये ब्रोमीन इक्वेटोरियल है, तो ये एक्सियल है। तो पता चला कि एक्सियल इक्वेटोरियल हो या इक्वेटोरियल एक्सियल हो, दोनों सेस होंगे। क्या होंगे, सेस होंगे। तो ये बड़ा प्यारा रिलेशनशिप है, एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। 1-2 की मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, 1-2 पे, 1-3 पे फिर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जो भी हो, चाहे ये ब्रोमीन हो, मिथाइल हो, जो भी हो, कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ इन चीज़ों को देखना है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल रिलेशनशिप ऑन द 1-2 पोजीशन, ये क्या देता है आपको, हमेशा हमेशा सिस मिलेगा आपको, ऑलवेज सिस। तो इसका ट्रांस कैसे बनेगा, यूं बनेगा, ये अपोजिट है ना, तो ए या फिर ई इस तरह हो तो हमेशा आपको मिलेगा ट्रांस, लेकिन कहाँ, 1-2 पे, कहाँ, 1-2 पे। अब यहाँ स्टूडेंट दो का सकते हैं और अक्सर स्टूडेंट डिसीव हो जाते हैं इससे। ए को देख के आप एक स्टूडेंट से कह रहे हैं कि चले एक डाई सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, तो ये सिस है कि ट्रांस है, और 1-2 पोजीशन भी आप बता रहे हो। तो इन चीज़ों को देख के कि एक एक्सियल है और दूसरा इक्वेटोरियल है, तो जाहिर सी बात है ट्रांस है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1-2 पोजीशन पे चेक कर रहे हैं, तो 1-2 पोजीशन पे अगर एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल आ रहा हो तो वो सिस होगा। तो आपने पोजीशन को देख के ये चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि यहाँ से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया। तो एज एक्सट्रैक्टेड नॉलेज आप यूं भी याद रख सकते हैं कि ए सिस और ए या ई ए, यहाँ आप देख लें सेम आ रहे हैं, तो सेम को देख के लोग कहते हैं कि भाई ये सिस होगा, नहीं, ये ट्रांस होता है। 1-2 पे ये ट्रांस होता है। ये 1-2 की मैंने बात की, सेम बात, एग्जैक्टली द सेम आप चेक कर सकते हो किस चीज़ के लिए, ये होगा 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए भी। तो 1-2 पे दिया हो प्रॉब्लम आपको या 1-4 पे दिया हो, ये चीज़ें देख के आप सेस ट्रांस बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक और पोजीशन की तरफ, एंड दैट इज, चले ये अगर किसी ने चेंज करके दिया, मुझे चेंज कुछ इस तरह किया कि मुझे कहा कि सेस 1,3 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो फिर अब मैंने इस पोजीशन पे नहीं, 1 वाला तो छोड़ देते हैं अपनी जगह, अब देखते हैं 3 पोजीशन पे, तो 1 2 3 ये वाला है, 3 ये वाला है। तो इस पे मैं चेक करूँ, इस पे भी क्या है, 2 बॉन्ड्स लगे होंगे, एक अप एक डाउन, सही है। तो सिस के लिए क्या करना होगा, ये अप है तो इसको भी आपने अप रखना होगा, बी आर इधर है तो एच इधर है। अब आप देख लें ये एक्सियल है तो ये भी तो एक्सियल है, ये भी तो एक्सियल है, तो ये चीज़ें भी साथ चेंज हो जाएगी, ये चीज़ें भी साथ चेंज। यहाँ एक्सियल इसको आप यूं भी रख सकते हैं, तो इस यहाँ भी एक बॉन्ड अप है तो एक डाउन है। ये कौन सा बना रहा है, स्टूडेंट ने इसको डाउन रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पे आ रहा है, यहाँ भी इक्वेटोरियल क्या है आपका, डाउन है। तो आप यहाँ ब्रोमीन रख लें, चले ये ब्रोमीन मैंने इधर रख दिया, ये एच हुआ। अब आप इसको देख ले, ये भी तो इक्वेटोरियल है, सही है। तो ई या फिर दोनों स्ट्रक्चर सही है, सिस 1,3 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन के लिए दोनों सही है, सही, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एक्सियल या इक्वेटोरियल रिलेशनशिप, ये पहले क्या बन रहा था, सेम वाला, ये तो ट्रांस बन रहा था। अब कहानी चेंज हो गई, ये सेस देगा हमेशा आपको, क्या देगा, सेस। तो डेफिनेटली ऊपर वाला क्या हुआ, ट्रांस हुआ। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप लोगों का होमवर्क हो गया, सही है। इस चीज़ में मैं ट्रांस लगा देता हूँ, ट्रांस 1,3 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और इसका चेयर फॉर्म मुझे दे दे, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। ये लेक्चर सुनने के बाद जो है आप सीधा जाके इसका ट्रांस खुद बना ले। अब ये रिलेशनशिप कहाँ पे है, ये तो हमने चेक किया 1,3 पे, कहाँ चेक किया, 1,3 पे चेक किया, तो 1,3 पे ये है। सेम आपके पास आ रहा होगा 1,5 पर बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़ा इजीली समझ आ गया होगा। हमने इसमें से चीज़ें भी निकाली, सही है, ऐसे समरी के तौर पर। तो ये और ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं, ये चीज़ें समझना भी है और याद भी रखने हैं,
तब जाके आप साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई भी पोजीशन पे जो है ये सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़ा इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर आपने 1-2 किया, 1-3 किया, सही है, 1-4 भी किया, 1-5 भी किया, लेकिन 1-6 के बारे में क्या ख्याल है? तो 1-6 तो 1 जैसे ये है, ये इस तरह ये भी है, सही है। तो 1-6 का मतलब क्या है? ये 1-6 ये 1-2 जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 1-2 जैसा है। तो वो भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपने डिफरेंट पोजीशंस पर देखा कि अगर ग्रुप्स लगे, लाजिमी नहीं है कि ब्रोमीन हो, सही है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो उस लिहाज से फिर आपने देखना है कि ये सिस है कि ट्रांस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड